बताते हैं पुराने लोग, जैसे हम बैठते हैं और मैं लोकल ही यहाँ का, तो कहते हैं बाबा साहब के, आप बड़े बाल साहब के खास व्यक्ति हुआ करते थे उस समय। बेशक आपने वो पार्टी अलग अलग बना ली, कहते हैं दिल्ली में आप सबसे खास थे। तो वही वाला दौर हम देखेंगे एक बार अब आगामी चुनावों में, अगर सरकार बनती है? देखिए, 20 साल बाला साहब ठाकरे के सानिध्य में काम करने का मुझे मौका मिला है। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। आज वो नहीं है, उनको हम नमन करते हैं। और जो उन्होंने हमें सिखाया है काम करने का तरीका, फ्रंट फुट पे आके लड़ने का तरीका, आज भी हमारा वही तरीका है। और जैसे ही चुनाव आएंगे, फ्रंट फुट पे आके लड़े, गली गली में भगवा लहराएगा, हर गली में भगवा लहराएगा, हर बच्चे बच्चे के हाथ में भोले बाबा का शिवस्त्र होगा। ये शिवस्त्र ही हमारा जो है, ये शिवस्त्र जिसके तीन तीन फल हैं, ये शिवस्त्र ही भोले बाबा की कृपा से, भोले बाबा के आशीर्वाद से इस बार दिल्ली को जितवाएगा। दिल्ली में हमारा ये जो हमारा ये शिवस्त्र है घर घर में लहराएगा, और इसकी कृपा से भोले बाबा की कृपा बरसेगी। एक बार आप वो बता दीजिए ना, आप बाबा साहब से, बाला साहब से सबसे पहले कब मिले, उनसे कैसे मुलाकात हुई आपकी? एक बार बड़ा लोग बाग जानना चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो वाली चीज़ें जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने तो एक बहुत लंबा अरसा उनके साथ बिताया है और उनकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं। क्योंकि आजकल तो हम वो देख रहे हैं उनके खुद के बच्चे किस तरह से सारी चीज़ें कर रहे हैं, मगर वो वाली उनका एक बार दौर तो बताइए, वो मुलाकात आपकी कैसे हुई, कहाँ मिले थे आप? ये 86-87 की बात है, जब पहली मुलाकात हुई बाला साहब से। और हम तो बचपन से ही उनके कायल रहे। हम पंजाब में थे आतंकवाद के समय, उनसे बिना मिले, उनको बिना देखे, खाली अखबार में पढ़ के शिवसेना का नाम, हमने पंजाब में आतंकवाद के दौर में हिंदू शिवसेना नाम का संगठन बनाया था। खाली उनका नाम एकलव्य की तरह लेकर के हमने हिंदू शिवसेना बनाई पंजाब में, और आतंकवाद के खिलाफ डट के लड़े। उस वक्त आतंकवाद के दौर में हमारे 76 साथियों को आतंकवादियों ने अपनी गोलियों का शिकार बनाया, और वहाँ से आतंकवाद के कारण ही दिल्ली आए। 76 साथी मारे गए। घर वालों ने कहा तू रहेगा तू ही मरेगा भाई, तो घर वाले ने मुझे देश निकाला कर दिया, यहाँ जाके दिल्ली जा, चुपचाप वहाँ बिजनेस कर। मगर अंदर से भाव था कि नहीं, बिजनेस नहीं करना, कुछ और करना है, राष्ट्र के लिए काम करना है, हिंदुत्व के लिए काम। यहाँ आकर के संपर्क हो गया, बाला साहब से जाके मिल के आए। जब से उनको मिले, उनको भी कुछ नज़र आया हमारे में, हमें तो जैसे भगवान मिल गया हो। तो उनके आदेश अनुसार हमने लगातार 20 साल तक उनके सानिध्य में काम किया है। दिल्ली अध्यक्ष के रूप में किया है, उत्तर भारत शिवसेना अध्यक्ष के रूप में किया है। उनमें एक खूबी थी कि कभी पीछे नहीं हटते थे। वो जो बात कह दी वो कह दी। एक बार वहाँ पर हमारी अमरनाथ यात्रा पे आतंकवादियों ने चुनौती दे दी कि अमरनाथ यात्रा नहीं होने देंगे। तो बाला साहब ठाकरे को कोई बात नहीं, मत होने दो। जो तुम्हारे हज के यात्री हैं, उस वक्त समुंदर से यात्रा होती थी, उन्होंने बॉम्बे से जाना है हज यात्रियों ने। एक भी अगर हमारे भोले बाबा के भक्तों पर, जो अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले भक्त हैं, किसी का बाल भी मांका हो गया, हज यात्रियों के जहाज समुद्र में डुबो दिए जाएंगे। आ जाओ। एक भी हमारे अमरनाथ यात्री का बाल मांका नहीं हुआ, और हमारी यात्रा जो बड़ी बढ़िया हुई। ऐसे बहुत से मुद्दे आए हैं, कभी पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेलने देंगे, हमने उनके जैसे फिरोजशाह कोटला की पिच खोद दी। उसमें आप ही थे? तो ऐसे जो जो इशू आए हैं, चाहे वो फायर पिक्चर का मैटर रहा हो, फायर फिल्म में राधा जी का, सीता जी का रामायण के अपमान किया गया था, हमने बोला फायर मत दिखाओ। कह रहे आप कौन हो? तो हमारे साथियों ने रीगल का दिन में नक्शा दिखाया कि आप हो कौन थे। नक्शा बदल दिया था, और फायर पिक्चर खाली हिंदुस्तान, खाली दिल्ली के नाट प्लेस से नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सिनेमा घर उतर करके डब्बों में बंद हो गई थी। दोबारा रीसेंसर बैठा, सारे सीन हटाए गए, फिर हमें दिखाया उन्होंने, तब जाके फिल्म चली थी वो। जो जो ऐसे इशू आते हैं राष्ट्र के खिलाफ, देश के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, हमने डट करके हमेशा से विरोध किया है। और बाला साहब ठाकरे का पूरा आशीर्वाद जब तक वो रहे, मेरे साथ रहा है। उद्धव राज जी लोगों ने जो उन्होंने इतना बड़ा मान सम्मान नाम पूरे देश में कमाया था, बनाया था, इन्होंने सब राजनीति के चलते, अपनी राजनीतिक भूख के कारण सारा आज मिट्टी में मिला दिया। मगर वो तो शिंदे जी आ गए,
जिन्होंने उस सब को संभाल करके शिवसेना को संभाला। आज जो शिवसेना है शिंदे जी के नेतृत्व में चल रही है, भाजपा के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही है। और इस चुनाव में तो जो बाला साहब ठाकरे के प्रेमी लोग थे, चाहने वाले थे, उन्होंने खुल करके मोदी जी के साथ सपोर्ट किया है। इतनी मजबूती के साथ पहली बारी महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना की सरकार भी बनी है। जो हिंदूवादी राष्ट्रवादी लोग हैं उन्होंने सब ने अपना समर्थन सपोर्ट दिया है।